नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन ले लिया। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में तैनात डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। चुनाव आयोग से कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने डीजीपी रश्मि शुक्ला की शिकायत की थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी पद से ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे कैडर से अलग यानी इस कैडर से अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंप दे। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए कल यानी 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने को भी निर्देश इस मौके पर दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इससे पहले समीक्षा बैठकों को और विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान अधिकारियों के निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी साफ तौर पर दी थी कि यानी अगर चुनाव करवाने हैं तो फ्री और फेयर हो। इस बात की साफ तौर पर चेतावनी चुनाव आयोग की तरफ से, एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से कई बार हर चुनावों में देखने को मिलती है। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने आचरण में गैर पक्षपाती व्यवहार को बिल्कुल नजरअंदाज करें। बता दें कि सीनियर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के नाम महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का भी खिताब जाता है। 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी हैं रश्मि। सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक भी रह चुकी है। काफी उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी। तब कुछ सीनियर राजनीतिक नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के लिए उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए थे। उन पर मुंबई में दर्ज पहली एफआईआर में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से के फोन टैपिंग करने के भी आरोप लगे। तो यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के सबसे खास माने जाने वाले संजय राउत ने कई बार रश्मि शुक्ला को हटाने की पैरवी की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, जबकि सभी 288 सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होनी है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें महाराष्ट्र में जीती थी। सबसे बड़ा दल था। शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में भाजपा ने 122 सीटें यहां पर जीती थी। शिवसेना ने तकरीबन 63 के आसपास सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। लेकिन बात अगर पिछले चुनावों की जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भले ही सबसे बड़ा दल निकलकर सामने आया हो, लेकिन सरकार महाविकास आघाड़ी की बनी थी। इन सब के बीच रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब उस जगह पर कोई नई नियुक्ति होगी। और इन सब के बीच विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा था, फ्री और फेयर इलेक्शन को लेकर के बात रख रहा था, उस पर अब मोहर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लग गई।